गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग क्लास 12th के पूरी की एग्ज़ाम सीरीज चालू करने जा रहे हैं। आज से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक पूरे क्लास 12th के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। वे स्टूडेंट जो कि यूट्यूब पे मेरे साथ ऐड हैं या यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, वे मेरे साथ सब्सक्राइब्ड रहेंगे और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th में चालू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द वेरी फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। देखिए, हेलो एल्केन और साथ में हेलो एरियंस। हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन जो बेसिकली होता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जनरली पुटअप किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली हेलो एल्केन और हेलो एरियंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहले वो नोट कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हेलो एल्केन के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली कुछ नेम रिएक्शन भी है, जैसे फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन, जो भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट नोट कर रहे हैं, उसको किसी भी हाल में अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वन इज स्वार्ज रिएक्शन, साथ ही साथ इसके अंदर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, और साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ्स पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है बेसिकली किसके अंदर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। दूसरा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज द SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, किसमें SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है स्टीरियोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल्स। हेलो एरियंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं आपके, वो हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं जो कि हेलो एरियंस देता है। और वो नेम रिएक्शन कौन से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है इसके अंदर, मेन फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, अब फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में भी बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी पॉइंट्स हैं
हेलो एल्केन के अंदर और हेलो एरिन्स के अंदर सबको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हेलो एल्केन के देखिए यूजेस ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का हमारी डेली की लाइफ में क्या क्या यूज है। ठीक है ना, तो हेलो एल्केन हमारे डेली की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो याद रखिएगा हेलो एल्केन से, ठीक है ना, बेसिकली बहुत सारी पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, और इन पेस्टिसाइड्स में अच्छा एग्जाम्पल है DDT, BHC, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, साथ ही साथ गैमेक्सिन, ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो क्या होती हैं, बेसिकली हेलो एल्केन होते हैं। ठीक है ना, एज अ रेफ्रिजरेटर में हमारा एक कंपाउंड यूज होता है, दैट इज द CFC। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2। इसका क्या नाम होता है, CF2Cl2। ठीक है ना, और ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलिंग एजेंट। ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट। साथ ही साथ यह एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव करता है। एंटीसेप्टिक में हमारे पास क्या आ जाता है, आयोडोफॉर्म। यह किसकी तरह बिहेव करता है, एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। और इसका क्या यूजेस है हमारे डेली की लाइफ में, यह बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या करते हैं, कराते हैं, उसके अंदर ये किसकी तरह यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। क्लियर है ना। और किसकी तरह यूज होता है, ये एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। एनेस्थेटिक, सुंघा दो किसी को क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है ना, एनेस्थेटिक। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म होता है ना, बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा। ठीक है ना, मूवी में आप लोग देखते होंगे, रुमाल निकालता है, उस पर लिक्विड छिड़कता है और ले जा करके मुंह पे क्या कर देता है, लगा देता है, सूंघ करके बेहोश। दैट इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको अगर ज़्यादा अमाउंट में किसी को सूंघा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। हाँ, फार्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। दैट इज द, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एनेस्थेटिक की तरह बिहेव करता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले कुछ पॉइंट्स जो क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आपको जानने क्या है, जरूरी है। ठीक है ना, इधर देखो, हेलो एल्केन जो बेसिकली होता है, हेलो एल्केन, इसके नेम से पता चलता है कि यह हेलो प्लस एल्केन से बना हुआ है। यानी अगर किसी एल्केन में से हम क्या करें, हाइड्रोजन को हटा करके, देखो CH3 हाँ,
अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्या लगा दिया, हैलोजन, क्या लगा दिया, हैलोजन, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन, ठीक है ना। तो जब कभी हेलो एल्केन में से हैलोजन हटा करके हाइड्रोजन हटा के हम क्या इंट्रोड्यूस कर दे, हैलोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर केवल एक हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड में क्या होगा, केवल एक ही क्या होगा, हैलोजन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दो हैलोजन है तो डाई हैलोजन कंपाउंड, कितने हैलोजन आ जाएंगे, 2, ठीक है ना। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड 2 से क्या हो गए, जब ज़्यादा हो गए तो क्या बोलेंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड। देखो एक चीज़ और, बेसिकली विसिनल डाई हैलाइड किसको बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड और जेम हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, ये वर्ड अक्सर यूज होता रहता है, तो इनके बारे में डिफरेंस जान लीजिए। जब कभी हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो, जब कभी हैलोजन किस पे लगा हो, एडजेसेंट कार्बन पे, अगल बगल के कार्बन पे, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, विसिनल डाई हैलाइड। तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, हैलोजन ऑक्युपाई एट एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, क्लियर है। जेम डाई हैलाइड किसको कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, हाँ देखिए, जब हैलोजन एक ही कार्बन पे, दोनों हैलोजन क्या हो, एक ही कार्बन पे अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड, ठीक है ना। तो हैलोजन ऑक्युपाई एट सेम कार्बन, एट सेम कार्बन, देख लीजिए, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, फ्रॉम एल्केन, किससे बनाएंगे, एल्केन से। इधर देखो, एल्केन से अगर हमको क्या बनाना हो, हेलो एल्केन बनाना हो, ठीक। तो पहली बात तो ये कि जो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन क्या करता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होल्ड करता है, हाँ। और सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो ज़बरदस्त क्या होती है, हाई होती है। तो जो पर्टिकुलर अगर हम एल्केन बनाना चाहें, सॉरी हेलो एल्केन बनाना चाहें, किससे, एल्केन से, और इसका रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, हैलोजन से, क्लियर है। तो यह पर्टिकुलर रिएक्शन जब भी होगा तो हाई टेम्परेचर पर होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। और दूसरी बात, या तो हाई टेम्परेचर पर हो सकता है या तो
अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है एल्केन की वो ज़बरदस्त हाई होती है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से दिस रिएक्शन takes place at क्या? हाई टेम्परेचर, ठीक, हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ UV रेज। क्लियर है ना? देखो CH4 का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? हेलोजन के साथ, ठीक। तो जब CH4 का हम रिएक्शन हेलोजन के साथ करा रहे हैं टेम्परेचर क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। देखो इसमें से एक एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा? रिमूव होता जाएगा और उसकी जगह क्या आकर के हाइड्रोजन अटैच होता जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह हाइड्रोजन आकर के क्या हो गया? अटैच हो गया, ठीक है ना। देखो दो तीन बातें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि जब भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में होता है तो जो इस तरह के रिएक्शन है वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यह रिएक्शन जो है ये किसको फॉलो करने वाला है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह पर्टिकुलर रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो कैसे फॉलो करेगा। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा? होमोलिटिक डिवीजन हो जाएगा। मतलब यह बॉन्ड दो इक्वल पार्ट में क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। और ब्रेक करने के बाद क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल। क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल। दिस वन इज नोन एज फ्री रेडिकल। और यह फ्री रेडिकल फिर आगे चल करके हैलोजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? हेलो एल्केन। फिलहाल अभी इतना ही, ठीक है ना, मैकेनिज्म में। दूसरी बात क्या कि जब भी इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, जब भी क्या होते हैं? एल्केन से हेलो एल्केन बनाना होता है, ठीक है। तो एक मिनट वेट, एक बात और इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक या केमिकल रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट greater will be product, greater will be product, ठीक। देखो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल, बोलिए। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसी का क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम किन बातों पर ध्यान देते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो? हाईएस्ट हो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट उसी का क्या बनने वाला है? प्रीफर होने वाला, प्रोडक्ट उसी का बनने वाला है। प्रोडक्ट बनना उसी का प्रीफर करेगा जिसका इंटरमीडिएट क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना।
इस केस में हमारा क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो बेसिकली जब एल्केन से क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन, ठीक, तो यह पर्टिकुलर रिएक्शन हेलो एल्केन बनाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि यहाँ पर केवल एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इन चारों प्रोडक्ट में से हमको कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है, एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 3 बन सकते हैं, हो सकता है केमिकल रिएक्शन में चारों प्रोडक्ट बन जाए। हाँ, तो जब कभी क्या करते हैं, हेलो एल्केन से जब कभी एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, जिस वजह से यह मेथड एप्रोप्रिएट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस बात को भी नोट करेंगे। दिस इज नॉट सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन because we get combination of products, कई बार पूछ लेता है रीजन इसका क्या, कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाना एप्रोप्रिएट नहीं होता है, अच्छा नहीं बना जाता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें हमको क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पता चला कि प्रोडक्ट बन गया, फिर बाद में उसको क्या करते रहिए, प्यूरिफाई करते रहिए, बाद में उसको क्या करते रहिए, प्यूरिफाई। डन। लेकिन अगर हमको क्या हो, एल्केन से हमको हेलो एल्केन बनाना ही है, क्या बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन, ठीक है ना। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का रिएक्शन दे दिया कि आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है, किससे, एल्केन से, हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो समझो, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, ठीक ना। हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है तीनों जगह से रिप्लेस होने की, क्लियर है। इट मीन्स कि यह क्लोरीन तीनों में से किसी भी पोजीशन पे लग सकता है, लेकिन लगेगा तो केवल एक ही जगह। हाँ, तो ये बात हम कैसे पता करेंगे, तो ये पता करेंगे कि जिस कार्बन पे हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है वो क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। सब पे बना के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से क्या हुआ, कार्बन हटा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, इस वाले कार्बन पे बनेगा। और ये कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। हाँ, अगर इस वाले कार्बन से क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, तो कौन से कार्बन पे फ्री रेडिकल बनना है, सेकंड वाले कार्बन पे। और ये कौन से डिग्री का हो गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक। अगर यहाँ से हटा लें तो सेम फिर यही बनना है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो सेम फिर यही बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल ही बनेगा। अब देखो 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, इधर देखो ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये ग्रुप क्या शो कर रहा है,
प्लस आई, ये भी क्या शो कर रहा है, प्लस आई, ठीक है ना। अच्छा, प्लस आई के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाना चाहे तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, तो बेसिकली जो हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो फ्री रेडिकल, जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनना प्रीफर करेगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट का बनना किसका प्रीफर करेगा, इस वाले फ्री रेडिकल का। यानी यह क्लोरीन कहाँ पे जाके अटैच होने वाला है, सेकेंड कार्बन पे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH Cl और CH3। हाँ, इसका कतई ये मतलब नहीं कि इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका भी बन सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल तो इसका भी बन रहा है, तो ये भी बनेगा। दोनों में फर्क क्या है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब 90% प्रोडक्ट ये बनने वाला है, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये कितना बनने वाला है, 10%, लेकिन बनेगा दोनों ही। क्लियर है, नोट करिए। चलिए देखिए, इस पे 2 क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन ऐसा दे दिया जाए, CH3 बेंजीन पे क्या लगा है, CH3, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, टॉलुइन। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम प्यार से क्या बोलते हैं, टॉलुइन। अब इसका हम हेलोजिनेशन करने जा रहे हैं। हेलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विथ हेलोजन। हाँ, हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देते तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में। एक सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, कि हमने एक तरह का कंपाउंड ले लिया, दिस वन, ठीक, और इसका हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। 2 रिएक्शन है, हाँ, करिए तो फिर हम बता रहे हैं। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, इस रिएक्शन को देखिए। इस वाले रिएक्शन में, ठीक है ना, फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। यहाँ पे बेंजीन पे भी हाइड्रोजन है, हाँ, 5 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 सारे पोजीशन पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल नहीं बनता है, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि फ्री रेडिकल नेवर फॉर्म ऑन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन पोजीशंस पे तो फ्री रेडिकल बनना नहीं है, एक ही जगह बच जाता है फ्री रेडिकल बनने का, और वो क्या है, ये कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा, जब कभी एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पे बन जाएगा।
और जब फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पे बन जाएगा तो देखो यह फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है रिजोनेंस के थ्रू, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे रिजोनेंस है। और जब कहा जिस भी प्रोसेस में या कोई भी इंटरमीडिएट अगर रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट कंसीडर की जाती है, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है। तो फ्री रेडिकल हमारा कहाँ बनना है, इस वाले कार्बन पे। इट मीन्स कि हेलोजन आके कहाँ पे, यह क्लोरीन कहाँ पे अटैच होने वाला है, इस वाले कार्बन पे। तो इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, आके हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2Cl और ये HCl, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से HCl, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखिए तो जरा, फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है, इसी में चेक कर लीजिएगा, है ना। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इसी में चेक कर लीजिए। यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ 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 बन सकता है, ये ना पॉसिबल पोजीशन है। हाँ देखो, अगर यहाँ बना तो 1 डिग्री होगा, साथ ही साथ किससे स्टेबलाइज होगा, रिजोनेंस से, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बन नहीं सकता, तो इन दोनों पोजीशन को तो पहले एलिमिनेट करके रखिए। ऐसे कार्बन पे जिस पे क्या है डबल बॉन्ड, उस पे फ्री रेडिकल नहीं बनता है, तो इन दोनों कार्बन पे तो फ्री रेडिकल बनना नहीं है। इस पोजीशन को चेक करिए जरा, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे फ्री रेडिकल बन गया तो यह पोजीशन इस साइड से क्या है, रिजोनेंस में है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो यह जो फ्री रेडिकल है रिजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, साथ ही साथ अगल बगल दो CH3 ग्रुप लगे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इट मीन्स रिजोनेंस इस वाले कार्बन पे भी है, इस वाले कार्बन पे भी है, लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट और आके जुड़ गया, और वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस के साथ साथ। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। इट मीन्स कि यह जो ब्रोमीन है कौन से कार्बन पे आके फिक्स होने वाला है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे बना लीजिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये Br। नोट करिए। हो गया। एक प्रॉब्लम है आप लोग आपके साथ कि आप पहले समझ लिया करो तब नोट किया करो, नहीं तो बाद में फिर जाके देखोगे समझ आएगा नहीं। एक दो क्वेश्चन दे दें। देखिए NCERT का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, करिए तो इसको। ये NCERT का क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते। देखिए इन दो पोजीशन पे फ्री रेडिकल बनना नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनता है तो रिजोनेंस में आ गया, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है तो भी क्या आ गया, रिजोनेंस में है। तो इन दोनों का पोजीशन एक जैसा है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी एक ही जैसी है दोनों कार्बन की। तो दोनों में से किसी पे भी क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ये Cl प्लस HCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। तो बाई एडिशन ऑफ HX, एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं, बाई एडिशन ऑफ
HX हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा देखो जरा, वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, याद रखिएगा। जरा देखिए, अब एल्कीन का केस हमारे पास दो हो सकता है। एल्कीन का केस कैसा हो सकता है? दो तरीके का केस हो सकता है। पहली बात तो क्या कि हमारा एल्कीन कुछ ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, देखो इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी और इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है ना, इस तरह का जब हमारे पास एल्कीन है तब तो कोई इशू नहीं है। इधर देखो, हाइड्रोजन आप डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन में से किसी एक पे लगा सकते हो। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे भी ऐड हो सकता है। हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक है, हम उसको बाद में देखेंगे। बाकी ब्रोमीन हमारा कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो CH से क्या हो गया, CH2, ये क्या हो गया CH Br और ये CH3। ये तब है जब हमारा एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब डबल बॉन्ड के एलोंग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें किसकी, ऐसे एल्कीन की जिसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के एलोंग क्या है, सेम नहीं है। इस पर्टिकुलर एल्कीन को देख लीजिए। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के दोनों साइड स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या है, HBr का हमको एडिशन करना है। ठीक है ना, तब यहाँ पे जो HBr का एडिशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन। और मार्कोनी ऑफ एडिशन क्या बोलता है, मार्कोनी ऑफ रूल। देखो कहीं मार्कोनी ऑफ लिखा जाता है, कहीं मार्कोनी ऑफ से लिखा जाता है, कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखो मार्कोनी ऑफ क्या बोलता है, मार्कोनी ऑफ ये बोलते हैं कि जो जितना अमीर है उसको उतना अधिक अमीर बनाओ, जो जितना अमीर है उसको उतना अधिक अमीर बनाते जाओ। ठीक है ना, इस डबल बॉन्ड कार्बन एटम को देखिए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, एक। तो कार्बन के मामले में कौन इसमें धनी है, ये अमीर है ना। तो मार्कोनी का आप क्या बोलते हैं, जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन किस वाले पे अटैच होगा, उसके पास जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। ठीक है ना, तो मार्कोनी ऑफ क्या बोलते हैं, इधर देख लीजिए, मार्कोनी ऑफ क्या बोलते हैं कि एल्कीन वो बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यह हाइड्रोजन ऐसी कार्बन पे लगेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे। ठीक है, अब उसको इस तरह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो सिंपली याद रखिए कि मार्कोनी ऑफ क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे जाकर लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और ब्रोमीन वहाँ पे जाके लगे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। क्लियर है? तो मार्कोनी ऑफ रूल में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, देखो इसमें हम छोटे छोटे नोट्स बना के चलेंगे। ठीक है ना, बाकी अगर आप लोग को बड़े नोट्स चाहिए तो NCERT आप लोग के पास पड़ी है,
उसे डिफिनीशन नोट कर सकते हैं आप लोग। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन will form क्लियर है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH Br और CH3 होगा ना जी। हाँ, एक क्वेश्चन और लगा लीजिए इस पे। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, ठीक है ना, डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में है, ये कार्बन और ये कार्बन। इस कार्बन को देखिए तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 इधर और 1 इधर, 3 और 1 यहाँ पे क्या लगा है CH3, 4 बॉन्ड हो गए इसके। इस पर्टिकुलर कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 3, अभी 1 बाकी, तो यहाँ पे क्या लग गया हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। बोलो तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, ठीक है ना। तो इसमें से डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, चलिए नोट करिए। देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक चीज ऐड कर देते हैं, और वो चीज क्या होता है, परऑक्साइड। हमने इसी में क्या ऐड कर दिया, परऑक्साइड, ठीक। अब होगा क्या कि परऑक्साइड क्या इसमें ऐड करते ही यहाँ पूरा नियम उलट जाएगा। अब यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करेगा, किसको फॉलो करने लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ को। तो अब यह रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो अभी हमने आपको बताया कि मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन क्या होता है, वह रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में परऑक्साइड ऐड करने के बाद अब हाइड्रोजन उस वाले कार्बन पे जाकर अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा। अब उनको अमीर बनाइए जो क्या है, गरीब है। तो इन दोनों कार्बन एटम को देख लीजिए, ये दोनों में ही हाइड्रोजन के मामले में कौन गरीब है, ये गरीब है। तो हाइड्रोजन जाके कौन से कार्बन पे अटैच होगा, यहाँ पे, और ब्रोमीन हमारे जाके यहाँ पर। क्लियर है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो सबसे पहले तो यही बात है कि यह रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, देखो किसी भी रिएक्शन में अगर हम परऑक्साइड का यूज कर रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म किसके थ्रू जाने लगता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सी तरह का रिएक्शन हो गया? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिख लीजिए, मैकेनिज्म, यानी कौन से तरह का रिएक्शन हो गया? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया। अपने आप पे कौन सा एग्जांपल है ये? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि मार्कोनी कप में क्या बन रहा था? मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड हैलोएल्केन will form। तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है यहाँ पर? CH3 CH2 और Br। हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है ना? तो एल्कोहल से हैलोएल्केन कैसे बनाते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ HX in presence of जिंक क्लोराइड। क्लियर है? देखो, एल्कोहल हो गया, हाँ, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? HBr से करा रहे हैं। साथ में क्या लेंगे? जिंक क्लोराइड। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, हाँ, और Br इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? RBr प्लस H2O। देखो, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस आपको हिंट कर दे रहे हैं। ये CH3 CH2 और ये OH, एथाइल एल्कोहल, हाँ, इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ? HBr के साथ, हाँ। देखो, इस पे क्या है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर, हाँ। HBr को देखा जाओ, देखो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को देखो तो Br कैरी निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक। हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना? अब अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सेंटर की तरह। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में कहाँ पे दिख रहा है? ऑक्सीजन के पास। तो इसका लोन पेयर अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ। तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। होगा क्या? CH3 CH2 और देखो OH पहले से था, ये वाला हाइड्रोजन भी इसी के साथ जाके ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? OH2 और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन गंवा दिया। OH2 प्लस। अब यहाँ पे एक और तगड़ी समस्या क्रिएट हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज, है ना?
तो अब क्या होने वाला है कि यह बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, तो इस पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और यहाँ पे ब्रोमीन पहले से बना हुआ है। अब क्या करेगा, ब्रोमीन माइनस बना है ना, यहाँ पे जाकर अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है CH3 CH2 Br, और यहाँ से H2O बाहर निकला है ना, देन H2O। आई बात समझ में, छापिए। नेक्स्ट वन देखो, अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन किससे करा दें, PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बनता है RCl प्लस H3PO3, दिस इज द फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक नहीं फास्फोरस एसिड, ठीक है। ROH, इसका रिएक्शन हम PCl5 के साथ करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा RCl प्लस बनेगा POCl3 और साथ में क्या बनेगा HCl, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट ही पूछ देता है, तो इस पूरे रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए। और एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन बाई सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सॉरी दैट इज द रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड हम इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बनना है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज द बेस्ट मेथड considered, this is the best method, best appropriate method। देखो ये जो मेथड है क्या बनाने का, हेलो एल्केन बनाने का, सबसे अच्छा मेथड कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट, ठीक ना। जो भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बनने के साथ उड़ जाते हैं, हमको इसको आगे चल के प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए हेलो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। रीजन कई बार पूछ लिया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है बाई एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक ऐसा है हेलो एल्केन है जिसमें क्या लगा हो, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, क्या लगा हो, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और मीडियम हम क्या रखेंगे, एसीटोन। इन दोनों को घोलने के लिए क्या रखेंगे, एसीटोन। होता क्या है, इधर देखिए, ये वाला जो आयोडीन है इसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है हैलोजन को, ठीक है। और क्या बनता है, आयोडो एल्केन, ठीक।
दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। तो क्या डिफाइन करेंगे? व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विल फॉर्म आयोडोएल्केन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये हमारा ब्रोमोइथेन है। हाँ, मीडियम क्या रखेंगे? एसीटोन। यह आयोडीन क्या करेगा? इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। हाँ, क्या बनेगा? आयोडो एथेन। और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। क्लियर है? देखो, एल्किल फ्लोराइड बनाने का जो मेथड होता है, हम उसको पर्टिकुलरली नेम रिएक्शन से जाते हैं, दैट इज द स्वार्ज रिएक्शन। इसको किस नाम से जानते हैं? स्वार्ज रिएक्शन। होता क्या है, देखिए इधर हमने ले लिया हेलो एल्केन या ले लिया, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं ऐसे फ्लोराइड से जो है साल्टो किसका? हेवी मेटल्स का। साल्टो किसका? हेवी मेटल्स का। हम यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर मरकरी फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? शर्त क्या होना चाहिए कि फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स। होता क्या है, हम इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। तो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन हीटेड विथ फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स, ठीक है ना, तब यहाँ पे क्या बनाएगा? फ्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? AgCl या फिर AgBr। ठीक है ना? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारा फ्लोराइड होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? हेवी मेटल्स के फॉर्म में। तो फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए इसको। हमने क्या ले लिया? क्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कर दें? हीट कर दें। बोलो, जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फ्लोरो इथेन और साथ में क्या बनेगा? AgCl। क्लियर है? छापिए। हाँ, अरे अभी